हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम और आज मैं आपका अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जो वीडियो बुद्धिज़्म पे है, यानी बौद्ध धर्म पे। रेलवे के आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इससे बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे जो शायद आपने ना पढ़ी हो। अगर आपने पढ़ा है तो ये वीडियो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। देखिए, एग्ज़ाम का जब से इतिहास चालू है, यानी जब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, शायद ही कोई एक ऐसा एग्ज़ाम हुआ हो जिसमें बुद्धिज़्म से क्वेश्चन नहीं आए हों। तो हमें इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एग्ज़ाम के लिए कवर करना है जितना पॉसिबल हो सके। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को एक बात ज़रूर कहता हूँ, अगर इतिहास में आपने 4 पर्सन्स को कवर कर लिया तो इतिहास का आपका 30% सिलेबस कवर हो जाता है। सबसे पहले आते हैं गौतम बुद्ध, दूसरे नंबर पे अशोका, तीसरे नंबर पे अकबर और चौथे नंबर पे महात्मा गांधी। अगर इन 4 के जीवन को आपने समझ लिया तो समझिए आप जो मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। इसमें हम बुद्धा की लाइफ को देखेंगे और उनकी फ़िलॉसफीज़ यानी बुद्धिज़्म जो है वो देखेंगे। उनसे जुड़ी जीवन में जितनी घटनाएं थी, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके परिवार के कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, बुद्ध के कितने नाम जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाम है बुद्धा, जो बहुत फेमस है तो शायद ना पूछा जाए। दूसरा नाम आता है उनका गौतम। गौतम यानी उनकी माता महाप्रजापति गौतमी ने उनको पाल के बड़ा किया था, इसलिए उनका नाम गौतम भी उनके नाम पे पड़ा है। तीसरा नाम उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। चौथा नाम उनका तथागत। और पांचवा नाम शाक्य मुनि। शाक्य वंश के थे, शाक्य क्षत्रिय वंश के थे गौतम बुद्ध, इसलिए उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रहे, इसको आप अरिहंत से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अरिहंत जो है महावीर, वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम है। अब आगे बढ़ते हैं तो उनके परिवार को देखिए। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए आपको उसके परिवार को जानना पड़ेगा, और जब इतने महान व्यक्ति हो जाते हैं तो उनके परिवार से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले उनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य क्षत्रिय वंश के शासक थे, कपिल वस्तु के। उसके बाद उनकी माता महामाया, जो उनको जन्म देने के कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनको पाल के बड़ा किया था उनकी दूसरी माता महाप्रजापति गौतमी ने। और उसके बाद उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। अब ध्यान रहे, यशोधरा को हम लोग कभी कभी यशोदा से कंफ्यूज कर जाते हैं, और इसका कारण ये है कि एक बार आप बुद्ध धर्म पढ़ते हैं, एक बार आप जैन धर्म पढ़ते हैं। आपको बुद्ध धर्म में क्लियरली याद रहता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। लेकिन एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका आप याद रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो तरीका ये है कि देखिए, महावीर का नाम भगवान वाला है और यशोदा कृष्ण की माता का नाम वो भी भगवान से संबंधित है, तो महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। एक और तरीका हो सकता है याद रखने का कि यशोधरा में भी ध शब्द आता है और बुद्ध में भी ध शब्द आता है, तो इस तरीके से यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ठीक है। उसके बाद बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। आप जानते होंगे कि बुद्ध के अकॉर्डिंग राहुल का मतलब होता है बंधन, यानी जब उनका बेटे ने जन्म लिया तो बुद्ध ने कहा कि अब मैं और बंधनों में बंध गया हूँ, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। तो आपने बुद्ध के 5 नाम देख लिए, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जान लिया। अब शुरू करते हैं बुद्ध की जीवन की घटनाएं। सबसे पहले नंबर पर आएगा बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, जो पूरी दुनिया में सर्वमान्य है। हालांकि इसमें डाउट भी है, क्योंकि ये प्राचीन भारत की घटना है जिसमें तारीख का मेंशन एग्जैक्टली नहीं रहता है। तो आप 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व को मान के चलेंगे, एग्जाम में भी यही मार्क करेंगे। बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी वन नेपाल में। और बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं हो उससे संबंधित एक प्रतीक पूछा जाता है, यानी इस घटना का सिंबल क्या है बुद्ध के जीवन में। तो बुद्ध के जन्म का सिंबल कमल या सांड होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही प्रचलित कहानी है बुद्ध के बारे में, जो ये कहा जाता है कि बुद्ध को कभी भी जीवन में दुखों का पता नहीं लगने दिया गया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जब बुद्ध बचपन में जन्म हुआ था उनका, तो एक भविष्यवाणी की गई थी साधुओं के द्वारा कि अगर ये बच्चा शासक बनेगा तो बहुत ही प्रतापी शासक बनेगा, नहीं तो ये एक सन्यासी बन जाएगा, एक साधु बन जाएगा।
तो इस चीज़ से उनके पिता घबरा गए और उन्होंने कभी भी बुद्ध को अपने जीवन में दुख का पता नहीं चलने दिया। उनको नहीं पता चलने दिया कि जीवन की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, कैसे लोग सफ़र होते हैं, कैसे लोग बीमार होते हैं, मर जाते हैं, वगैरह घटनाएं बुद्ध को कभी पता चलने नहीं दी गई। तो बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया जाता है और उसके बाद वो अपने जीवन में खुश थे। अपनी उनकी संतान होती है जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक परिवर्तन आता है, जो घटना को बुद्ध धर्म में 4 साइट्स इन बुद्धिज्म कहा जाता है। यानी बुद्ध के 4 दर्शन सीक्वेंस में याद रखेंगे। बुद्ध के 4 दर्शन, सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार को देखा था, फिर एक शव यानी डेड बॉडी देखा था, और चौथे नंबर पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। तो चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं हम लोग। तो 4 दर्शन की घटना कुछ ऐसी है कि एक बार बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ अपने रथ पे जा रहे थे। ध्यान रहे, उनके सारथी का भी नाम पूछा जाता है जो कि चन्ना था। उनके घोड़े का भी नाम पूछा जाता है जिस घोड़े का नाम कंठक था। ठीक है। और जब बुद्ध अपने सारथी के साथ रथ पे बैठ के शहर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक फिर बीमार, उसके बाद एक शव और एक सन्यासी। उसको देख के उन्होंने बराबर अपने सारथी से प्रश्न पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बताया बीमार है। तो बीमार कैसे हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो उसने कहा हो सकते हैं। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति देखा, उन्होंने कोई बुढ़ापा नहीं देखा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कौन है। तो उसने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसके चेहरे पे इसके चेहरे ऐसी क्यों दिख रहे हैं। तो इसके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं वो चीज़ें बुद्ध ने कभी देखी नहीं थी। तो वो देख के शॉक्ड हो गए और उसके बाद शव देखा। तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उसने कहा कि ये एक बॉडी है जिसकी मृत्यु हो गई है। तो इस बात से भी बुद्ध भयभीत हुए। उसके आगे उन्होंने सन्यासी देखा, जिस सन्यासी के चेहरे पे एक तेज था, एक प्रकाश था, वो खुश था, किसी भी बंधनों से वो मुक्त था। तो उनके सारथी ने बताया इस व्यक्ति ने सन्यास ग्रहण कर लिया है और ये जीवनों के बंधन से मुक्त हो चुका है। अब बुद्ध के दिमाग में ये बात लगातार चलने लगी कि क्या होती है कठिनाइयाँ, क्यों इंसान सफ़र करता है, सफ़र कैसे करता है इंसान, उसके बाद क्या इस सफरिंग से निजात क्या हो सकता है, इन कठिनाइयों का समस्या का समाधान क्या है। इन चीज़ों का क्वेश्चन बुद्ध के दिमाग में चलते रहा और 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया। अपने बीवी, बच्चे, माता पिता, अपना पूरा राज संपत्ति सब कुछ त्याग के बुद्ध वन की तरफ अपने सवालों के जवाब के खोज में निकल पड़े। और 29 वर्ष में इस गृह त्याग की घटना को बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में। अगर इसका प्रतीक पूछा जाए तो इसका प्रतीक घोड़ा होता है। ठीक है, इजी है। कोई भी व्यक्ति, राजा महाराजा घर से निकलेगा तो अपने घोड़े पे जाएगा, तो इसका प्रतीक घोड़ा हम लोग याद रखेंगे। और देखिए, अगर गृह त्याग पूछ दिया तो हो सकता है आप घोड़ा मार दे। अगर महाभिनिष्क्रमण एग्जाम में आ गया तो कभी कभी आप कंफ्यूज होने लगते हैं अन्य घटनाओं से, तो आप प्रतीक में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्लियर रहे, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की आयु में, सिंबल है घोड़ा। अब गृह त्याग की तो घटना हो गई, उन्होंने गढ़ त्याग दिया, लेकिन उसके बाद गौतम बुद्ध ने कठिन संघर्ष किया। उनके 2 गुरु भी हुए थे। पहले का नाम अलाड़ कलम था और दूसरे का नाम उद्रक नाम रामपुत्र। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो आपको पता होगा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में। लेकिन वो तो नाम उनका तब पड़ा बोध गया जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उससे पहले बोध गया का नाम उड़ुवेला हुआ करता था, और ये उड़ुवेला निरंजना नदी के किनारे हुआ करता था। निरंजना नदी वही नदी है जिसका आज के समय में नाम फाल्गु है। उड़ुवेला में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 49 दिनों के तपस्या के बाद। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही प्रिंस सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं तो इस घटना का प्रतीक अगर आपसे पूछा है तो इस ज्ञान प्राप्ति की घटना का प्रतीक जो है पीपल का वृक्ष है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बुद्ध ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग जगहों पर जाके उपदेश दिए। पहला प्रश्न आपसे यह आएगा कि बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेशों को दिया था, जो उस समय पे बोली जाती थी। बुद्ध ने सबसे पहला स्पीच यानी सबसे पहला प्रीचिंग कहाँ दिया था?
तो सबसे पहला प्रीचिंग बुद्ध ने दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, वहाँ के डियर पार्क में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बिठा के प्रवचन दिया था और इसको बुद्धिज्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इस घटना का प्रतीक जो है व्हील है, ठीक है, चक्र, जिसमें 8 तीलियां होती हैं जो बुद्ध के अष्टांगिका मार्ग को बताता है। इसी चक्र को अशोक ने अपने सारनाथ के स्तंभ पे बनवाया था और बाद में यही अशोक चक्र जो है हमारे यहाँ नेशनल फ्लैग में एम्बेड किया गया है। हालांकि हमारे नेशनल फ्लैग में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। तो अभी तक हमने समझा बुद्ध के जन्म के बारे में, उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में, उसके बाद 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना और उसके 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में पूरे नॉर्थ इंडिया में जाके, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग भागों में, अलग अलग गणराज्यों में जो उस समय पे उपस्थित थे, वहाँ जाके बुद्ध ने उपदेश दिया। और इसके पश्चात 483 BC में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया था। इस घटना को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण की घटना कब हुई थी? 483 BC में। बुद्ध की आयु 80 वर्ष की थी और ये घटना कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस समय पे कुशीनगर में मल्लों का साम्राज्य हुआ करता था, मल्ल गणराज्य हुआ करता था। इस घटना के पश्चात बुद्धिज्म को अलग अलग लोगों ने बुद्ध के थॉट्स को कैरी किया और अलग अलग जगहों पे प्रचार प्रसार किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम अशोका का आता है। और यही एक कारण है कि अशोका ने बुद्ध को, बौद्ध धर्म को इतना समर्थन दिया, जो आप आज के समय में देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज लगभग बुद्धिज्म को फॉलो करती है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए हैं। देखिए, सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद अरेंज किया गया था, जो कि यानी बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी और 483 BC में ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज किया गया था। इसको करवाया गया था हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। और इसका स्थान क्या था? राजगीर में। आपको पता होगा हर्यंक वंश की राजधानी राजगीर हुआ करती थी, बिहार में जो स्थित है। वहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल उसके 100 वर्ष के बाद हुआ है। 100 वर्ष के बाद हुआ है 383 BC में, जिसका आयोजन शिशुनाग वंश के शासक काल अशोक के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 250 से 55 BC के आसपास अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक वही मौर्य वंश का शासक, और ये आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पहली शताब्दी में किया गया था, जिसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में करवाया गया था। तो याद रखना बहुत ही आसान रहेगा, के कुंडलवन कश्मीर, कुषाण वंश का शासक कनिष्का। तो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करवाया जाता। कुछ क्वेश्चन जो अलग से बुद्ध धर्म के बारे में आपको आएंगे। सबसे पहले कि बुद्ध धर्म की रिलीजियस टेक्स्ट यानी धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है त्रिपीटक। पीटक शब्द का मतलब होता है टोकरी यानी बास्केट, ज्ञान का पिटारा। और त्रिपीटक 3 अलग अलग किताबों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है सुत्त पीटक। सुत्त मतलब सुनना या कहा गया। तो सुत्त पीटक में बुद्ध की जो भी कही गई बातें हैं वो लिखी गई हैं। दूसरा है विनय पीटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को डिसिप्लिन के बारे में लिखा गया, मोनास्टिक कोड्स फॉर मॉन्क्स। तीसरा है अभिधम पीटक, जो अलग अलग बुक्स से मिलकर बना हुआ है, अभिधम पीटक। तो ये त्रिपीटक हुए जो बुद्ध धर्म का रिलीजियस टेक्स्ट होगा। अब एक प्रश्न आपके सामने आएगा, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न किनको कहे जाते हैं? तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं धर्म, संघ और बुद्ध। आपने बचपन में अशोक की कहानी भी पढ़ी होगी, उसमें लाइन भी हुआ करता था, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीनों लाइन जो है आपको बुद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बुद्ध ने अपने जीवन काल में जितने भी उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिया था। और एक बात जो आपको बुद्ध के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि बुद्ध को मध्यम मार्गी भी कहा जाता है, यानी मध्यम मिडिल पाथ को फॉलो करने वाला। यानी बुद्ध के अकॉर्डिंग एक इंसान को ना ही पूरी तरीके से सन्यासी बन जाना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से गृहस्थ आश्रम में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको एक मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए।
और इसी कारण से बुद्ध को मध्यम मार्गी बुद्धा भी हम लोग कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि दुखों का मूल कारण क्या है। ठीक है, तो बुद्ध के अकॉर्डिंग डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो, यानी जब आप इच्छा करते हैं, यानी आपकी जब इच्छा होती है तब आपको दुख मिलते हैं जीवन में। अगर इंसान इच्छा ना करे तो उसे दुख ना मिलेगा। इस चीज़ से, इस दुख का निवारण क्या है, कैसे इससे बचा जाए, तो बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिका मार्ग कहा था। 8 फोल्ड पाथ इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, और इसको फॉलो करके इंसान जो है अपने दुखों का निवारण कर सकता है बुद्धा के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको बुद्ध धर्म से जुड़े हुए सारी बातें समझ में आई होंगी। जितने क्वेश्चंस लगातार बने और आज तक पूछे गए हैं उसके मेजर पॉइंट्स को मैंने टच कर दिया है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर जाके बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपने सीखा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ जाके। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये बौद्ध धर्म का क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल के वीडियो अगर आप तक पहुँचते हैं तो आपको पता है क्या करना है, आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, तो सब्सक्राइब तो आप किए बिना जाने वाले नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, इसमें मैं पूरा एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें हम लोग टाइमलाइन मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होगा, और फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत 1947 तक। तो इस पूरे हिस्ट्री को कवर करना है, यानी कॉमन क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो आपसे ना छूटे। इस चीज़ को पूरी की पूरी क्लासेस भी आपके सामने आएंगी इस चैनल पे, और सबसे पहला वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि टाइमलाइन कैसे कवर किया जाए। तो वो वीडियो आपको 200 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलेगी, हम लोग का अभी टारगेट है। तब तक के लिए धन्यवाद।